नामों से बोलते थे, वसीम ऐसा है, किसी की बात नहीं सुनता है, हर फील्ड में अपना आपको माहिर समझता है। ठीक है यार, लेकिन आप ये देखो ना, उसने किस तरह के मुद्दे को तूल देने में लगा हुआ बंदा, बिल्कुल जी जान झोंक रखी है बंदे ने, अपना घर छोड़ रखा है, जॉब छोड़ रखी है, उसके बावजूद लोग उस चीज की कदर नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है जाहिदा और जलीस की, यहाँ होने चाहिए थे, वो यहाँ नहीं है। ये तुम लोग को एहसास करो इस चीज को। और इसका एक आज यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें ये पता है हमारे लोग भूल जाते हैं, इनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। ये थोड़े दिन की बात है, मामला ढीला पड़ जाएगा। उन्होंने असली काम अपना कर दिया, उनको दफनाना था, दफना के उन्होंने खत्म कर दिया। उन्हें पता है 2-4 दिन लोग और थक जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो ऐसा, वो तो सोशल मीडिया पे आप लोगों को बाद में थोड़ा थोड़ा समझ में आया, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे उठाया, क्योंकि हमारे यहाँ लोग अशिक्षा है थोड़ी, उस वजह से लोगों को समझ में कम आता है। सोशल मीडिया के बारे में ये सोचते हैं लोग, सोशल मीडिया क्या है, मोबाइलों को लिए फिर रहे हैं, क्या हो रहा है इससे? ऐसा नहीं है। जितने भी यहाँ पे बाहर से भी बहुत सारे पत्रकार जर्नलिस्ट आ रहे हैं, ये सब हम सब लोगों की मेहनत है। जितने भी सोशल मीडिया पे इन चीजों को वायरल कर रहे हैं, इसका मैसेज जा रहा है और वहां तक जा रहा है जहां मतलब आदमी उस चीज को रोक नहीं सकता। अगर इनका हाथ में ये भी होता ना सोशल मीडिया, ये भी वहां से उसका बटन स्विच ऑफ कर देते, हमें यहीं तक महदूद रखते। लेकिन ये इनके कंट्रोल से बाहर की चीज है। सोशल मीडिया उन सब लोगों का सहारा है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और क्विकर है, जो भी जीमेल है, ईमेल है, इनके थ्रू हम अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां हम ग्रुप में जाएं, और ग्रुप में हम जा नहीं सकते जहां। अब आप ये तय मान के चलो, जाहिदा ने मुख्यमंत्री जी को इस बात का यकीन दिला दिया है, वो लोग और हैं जो विरोध कर रहे हैं। जो लड़का मरा है, उसकी माँ, उसके बच्चे, वो सब संतुष्ट हैं। नहीं तो आज अगर ये बात नहीं होती तो आज मुख्यमंत्री यहाँ होता, राहुल गांधी यहाँ होता। ये इस तरह से भारत जुड़ेगा, जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं हम लोगों ने। इसलिए हम 70 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट दे रहे हैं। हम जब कांग्रेस का राज आता है तो हम ये ऐसा महसूस करते हैं कि ये हमारी पार्टी है, हमारे लिए कुछ करेगी, हमारे लिए लड़ रही है पार्टी। कोई नहीं लड़ रहा हमारे लिए सब बराबर हैं। हमारे साथ बीजेपी का भी वही रवैया, कांग्रेस का भी वही रवैया है। कांग्रेस से हम ये उम्मीद करते हैं हमें राहत मिलेगी। गोपालगढ़ कांड हुआ तब भी कांग्रेस पार्टी थी, 10 लोग थे, वो अपनी तारीखें भुगत रहे हैं। अपने उनकी बीवियां हैं जो बेचारे, किसी को चपड़ासी की नौकरी मिली है, किसी को कुछ मिला। यहाँ चपड़ासी की भी नौकरी सरकारी नहीं है। आपने जाहिदा का इंटरव्यू देखो, वो 7 मिनट का इंटरव्यू, उसमें बीच में बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। उसमें इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। मीडिया वालों से अंग्रेजी में कह रही है वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग देम। इसका मतलब ये है कि मैं मरने वालों के साथ भी नहीं हूं, क्योंकि वो गाय का काम करते थे। अभी तो आरोप भी साबित नहीं हुए हैं, आप समझो इस बात को। वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग देम, इसका मतलब ये है मैं नहीं हूं उनके साथ। ये किसी ने भी देखा है? आपने देखा कि एक एक वीडियो को ध्यान से देखो। राजस्थान तक एक प्रोमिनेंट चैनल है, विश्वसनीय चैनल है, उसकी खबर है ये। उसमें मिलियंस में व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं। आप इस मुहिम को तेज बढ़ाओ, नहीं तो सच बता रहा हूं, हमारा सब का नंबर आने वाला है इसी तरह, अगर हम एक नहीं हुए। और मैं तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का है, घाटमी का गांव में बाहर के लड़के अपने काम धाम छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोग नहीं है साथ। ये कितने दुख की बात है। यहाँ के लोगों को तो जी जान लगा देनी चाहिए। बाहर के लोगों को जितना आ रहे हैं उनका उतना ज्यादा से ज्यादा उनका इस्तेमाल करो, उनको फायदा लो। वो तुम्हें मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। कल को और मरेंगे 10-5, फिर कुछ नहीं होगा। फिर ज्यादा ऐसे ठेका देखा जाएगा, मुख्यमंत्री को कह देगी वो तो और लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनकी माँ और बच्चे वो सब संतुष्ट हैं, और वही वो, क्योंकि वो अपने मिशन में कामयाब है अब तक। अगर आज हमारे पास वो डेड बॉडी होती नहीं, यकीन मानो मुख्यमंत्री यहाँ होता, प्रियंका गांधी यहाँ होती, राहुल गांधी यहाँ होता, सोनिया गांधी यहाँ होती, सब यहाँ होते। इनका सिर्फ एक ही इलाज है। मैं सच बता रहा हूं, आप बुरा मत मानना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नेताओं का सिर्फ एक इलाज है, वोट की चोट ही इनका इलाज है। इनके खिलाफ वोट करो। चाहे मोहन भागवत, हम ये कहते हैं कि हमारा कुछ नुकसान तो नहीं किया, आइडियोलॉजिकली और विचारधारा से तो हम नफरत करते हैं बीजेपी से और उससे। आप बताओ, जाहिदा के टाइम में गोपालगढ़ कांड हुआ, 10-12 लोग मरे, अब ये मर गए 2 भाई बीजेपी के। अब हमारे यहाँ हमें ये पता है हमारे वैचारिक रूप से बीजेपी से हमारा सुरताल नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इतना बड़ा नुकसान नहीं किया पहले। हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा नुकसान, मैं बीजेपी की हिमायत नहीं कर रहा ना, मैं बीजेपी का वोटर हूं, लेकिन हमारे यहाँ तो बीजेपी से भी खतरनाक, आरएसएस से भी खतरनाक जाहिदा, और जाहिदा की कांग्रेस ना हमारी मदद कर रही है, और यहाँ लोग मर रहे हैं। यहाँ आके बैठना चाहिए था उसे। 3 दिन का टाइम मांगा तो 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गए। और जाबिर भाई को किस तरह से हड़का रहे थे, किसी की ये हिम्मत नहीं हुई। अब भाई तुम इसको ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसके भतीजे नहीं थे कि उसके भाई नहीं थे कि वो? डीएसपी के सामने आवाज दबा दी गई, और पुलिस को ये इतना गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ चारों तरफ। यहाँ अब हम यहाँ बैठे ना, यहाँ पे भी पुलिस के लोग हैं, वो लोग पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको मैसेज कन्वे कर रहे हैं, यहाँ पे एक आदमी के बारे में डाटा दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और इस आंदोलन को कमजोर करने की अभी भी साजिश चल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग जी जान से इसमें जुटो, और कैसे भी करके यहाँ पे
मतलब इसको तेज करो मुहिम को। यकीन मानिए अभी भी हम इसमें जीत सकते हैं, हमारी जीत होगी। क्यों 28 दिसंबर 2022 की बात है जिस दिन कन्हैया का डेथ हुई थी। कन्हैया लाल मरता है, उसको नुपुर शर्मा वाले मामले में कन्हैया लाल को मारा गया था। सारे अखबार में खबर छपी, टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज और जो जितने भी बड़े चैनल्स हैं सब में खबर चली। और उसमें अशोक गहलोत साहब के बयान आते हैं। पूरा स्टेट और पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री, पूरा राजस्थान कन्हैया के परिवार के साथ है, नासिर और जुनैद के परिवार के साथ क्यों नहीं है भाई? हमने ही वोट नहीं दिए थे क्या? क्या हम बंधुआ मजदूर और बंधुआ गुलाम है? हम हमारे साथ इसलिए नहीं है कि उन्हें यह खतरा है कि एक आध काम विधानसभा या नगर विधानसभा से कुछ नहीं होने वाला। हमारा बहुसंख्यक हिंदू वोट नाराज हो जाएगा। उन्हें यह है कि वहां जाने से हिंदू जो नॉन मुस्लिम और जो उस तरह की कट्टर विचारधारा के लोग जो उनके जहन में ये बात आएगी अगर नहीं ये तो उनका फेवर करते हैं। यार हमारे लोगों की भी तो जाने हैं। वो आप तसव्वुर करो, आप सोच के देखो कितनी बुरी तरह से उनको मारा गया था, जलाया गया था। यार उंगली के ऊपर तुम मोमबत्ती को टपका के डालो तब कैसा एहसास होता है, और उनको जलाया गया था पेट्रोल डाल के। आप सोच के तो देखो, इमेजिनेशन तो करो कितनी तकलीफ झेली होगी उन्होंने। हम तो अंदाजा ही लगा रहे हैं शायद सीट बेल्ट से बांधा होगा, पेट्रोल भी छिड़का होगा, कैसे खाक कर दिया उनको गाड़ी में। ये हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। हमारे रहनुमा हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को सोचने की जरूरत है। और जो चुनाव के टाइम पे जब ये आते हैं और जो 5 साल रूसे रहते हैं, उसके बावजूद ये मनाई मुनुई करते हैं, फिर वो मन जाते हैं। क्या फायदा ऐसे लोगों का? अरे असली उसके बदला लेने का वक्त तो वोट के टाइम पे था। आप लोगों को इस बात पे विचार करना चाहिए, इस मुहिम को और तेज करो। मैं अभी भी यकीन दिला रहा हूं आपको, इसमें जीत होगी हमारी अगर हम इसको और मजबूती से करेंगे। सच बता रहा हूं, नहीं तो और मरेंगे और कुछ नहीं होने वाला। सच बता रहा हूं मैं आपको, और मरेंगे, कुछ नहीं होने वाला। नौकरी के लिए मना कर दिया ना, आप सब लोगों को पता है ना, मना कर दिया ना। हम मुंह से तो बोलो यार, रोटी नहीं खाई क्या? मना कर दिया ना। फिर तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारा खून क्यों नहीं खोल रहा? क्या कॉन्ट्रेक्चुअल अंग्रेजी में बताई जा रहा, मैडम न्यूज चैनल को बाइट दे रही है, बता रही है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए बोला है मैंने। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब का मतलब ये हो रहा है अगर हमें काम करता हुआ सही नहीं दिख रहा, चल भाई उठा अपना तांगा यहां से। परमानेंट नौकरी का मतलब ये हो रहा है अगर कोई गलती भी हो रही है तो उसमें भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है यार, अगर मान चलो उनकी पत्नी को कहीं 4th क्लास चपरासी की परमानेंट नौकरी मिल जाती है, फाइल पकड़ाने के ऑफिस में, पानी पकड़ाने के ऑफिस में परमानेंट मुकम्मल नौकरी मिल जाती है, 2-4 दिन वो बीमार हो जाती है तो उसको कोई निकालेगा तो नहीं। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में तो 2 दिन नहीं आई, ठीक है, ऑफिस में जो भी अधिकारी बैठा है वो कहेगा हटाओ इसको। सोचो इस बात को तुम। इसका और समझो, इसका मतलब ये भी है, इनके दिमाग में ये है कि मरने के लिए तो है, वोटर भी हैं और ये मरेंगे भी ऐसे ही। मरने तो इनको भुतेरे में मर रहे हैं साले, इनके जहन में है ये बात, थोक के भाव है हमारे पास। इसलिए सोचो इस बात को तुम, मरने के लिए नहीं है यार। जो भी इंसान पैदा हुआ है वो किस मकसद के लिए पैदा हुआ है, सोचो इस बात को। रोज बयान सुनते हैं, रोज नमाज के बाद इमाम साहब बयान करते हैं, यार हमारी जिंदगी का क्या मकसद है यार? जब हम अपने भाइयों के लिए नहीं खड़े होंगे तो किसके लिए खड़े होंगे हम? और ये सोशल मीडिया पे जो इस तरह से चला रहे हैं, इसका बहुत फायदा हो रहा है। सच बता रहा हूं, इसका मैसेज दूर तक जा रहा है, जहां तक कोई रोक भी नहीं सकता तुम्हें। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जितने भी यहाँ के हैंडबिल्स, ये पोस्टर इसलिए लाए कि थोड़ा सा कायदे की चीजें हमारी समझ में आए, लोगों को समझ में आए। आपकी आवाज है अमेरिका के चैनल ने आज प्रकाशित कर दी, मैंने सुबह। अब ये सोचो आप, अमेरिका का अखबार कवरेज कर रहा है, फ्रांस का यहाँ मीडिया आता है वो कवरेज कर रहा है, समझ रहे हैं ना आप इसका मतलब? और कल सुबह ऑस्ट्रेलिया आप लोग इस बात को सोचो, जब भी मोदी और आरएसएस ये लोग भी तो कभी कभी मुसलमानों की तारीफ करते हैं। पता है ना आपको क्यों करते हैं? मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, मुसलमान मुल्क जितने भी हैं वहां पे क्योंकि सारा दुनिया का सारा व्यापार एक दूसरे से चलता है। सारे मिडिल ईस्ट में, गल्फ में जितने मुल्क हैं, कहीं से तेल आ रहा है, कहीं से कोई चीज आ रही है, क्योंकि सब मुल्कों में अल्लाह ने अलग अलग चीजें रखी हैं। सब लोगों से एक व्यापार का समझौता है। जब वहां दिक्कतें आती है तो ये मुसलमानों की यहाँ का तारीफ करते हैं। जब लोगों को लगता है यार ये तो हमारी तारीफ कर रहे हैं, वो जो विदेश लेवल की नीतियां हैं उनको मैनेज करने के लिए
उनमें थोड़ा सा लोगों को ये हम पे जुर्म तो उतना ही करते हैं, जाति हम पे उतना ही करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जब ये कभी कभी इस तरह की बाइट देते हैं तो वो ऊपर लेवल पे हमदर्दी हासिल करने के लिए, समझो बात को। आप लोग थोड़ा सा मजबूती से इस आंदोलन में जुड़ो और इसमें जितने भी भाई हैं इसमें टाइम दो। सच बता रहा हूं, इसमें जीत होगी हमारी, यकीनन जीत होगी। और हम जिस तरह से अपनी मांग रहे थे यार, हम मेरे उसमें कन्हैया लाल में क्या फर्क है यार, हम भी तो उसी राजस्थान में रहते हैं। उसके बेटे को, उसके 2 बेटे हैं, आपको उनके बेटों का नाम पता है? उनके बेटों का नाम है यश और तरुण। अशोक गहलोत सरकार उसमें सरकारी नौकरी, जो राजस्थान का जो नियम है 2009 एक एक्ट है राजस्थान सर्विस एक्ट, उसके तहत उनको क्लर्क की नौकरी देती है, क्लर्क की नौकरी, जिसके लिए बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ाई करनी पड़ती है। उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट देती है। उनके बच्चों का कम से कम उनको अभी ये आश्वस्त हो गए वो बच्चा पूरी जिंदगी अच्छे से चला लेंगे। उनके बाप की डेथ हुई, उनको मार दिया एक सरफिरे ने। हम लोगों ने उस टाइम, हम ये नहीं है कि हम कन्हैया लाल की मौत से खुश हैं, हम क्यों खुश होते हैं? दरिंदा है वो इंसान, चाहे मुसलमान हो, जो इस तरह से लोगों की हत्या करेगा वो गलत आदमी है, हम उसके हिमायती नहीं है। सरकार ने लेकिन उनकी उस तरह से मदद की, इसी तरह हमारी भी तो मदद करे यार, हमारे लोगों की भी तो जाने हैं, हम भी तो ऐसी ही उम्मीद करते हैं। हम कोई फालतू है क्या? या फिर हम अगर हम तादाद में ज्यादा हैं या फिर मुसलमान कम पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी हम कीड़े मकोड़े बिल्ली बंदर की तरह, गाजर मूली की तरह काट दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे। ये इस आंदोलन को कमजोर करने की वजह सिर्फ हमारी सबसे बड़ी जो रहनुमा होता है इस टाइम, हमारी सबसे बड़ी रहनुमा है विधायक जाहिदा खान। उसकी जिम्मेदारी है वो यहां हमारे साथ बैठे। अगर वो नहीं बैठती है तो इसका मतलब वो चाहती नहीं है जुनैद और नासिर के परिवार की मदद हो, और जुनैद और नासिर के परिवार को जो अब यहां से आगे कुछ हो सकता है, क्योंकि जो चीज हो चुकी उसको तो वापस नहीं ला जा सकता, उस चीज को तो वापस हम नहीं ला सकते, लेकिन जो अब उसमें उनके परिवार को मदद हो सकती है। क्योंकि गांव में भी बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी होती है, हमें क्या है यार, इनको इतने सारे पैसे मिलेंगे या फिर क्या है, ऐसे सोचते हैं लोग। ऐसे मत सोचो भाई, हमारा और आपका भी नंबर हो सकता है। आपको जुनैद के भाई के साथ खड़े होने का वक्त है। अल्लाह ताला के यहाँ आपको जवाब देना है। उनका परिवार, उनके माँ बाप जब उस मुश्किल में थे तो आप लोगों ने किस तरह की मदद की? सच बता रहा हूँ, अगर कोई इस तरह यहाँ से कोई फोटो क्लिक करके भी सोशल मीडिया पे वायरल करता है, उसका भी सवाब मिलेगा उसे। सच बता रहा हूँ, जैसे भी हो उसकी मदद करो और इस मूवमेंट को, इस मुहिम को, इस आंदोलन को तेज करो, हर हाल में तेज करो। यहाँ पे कम से कम हजारों की भीड़ रहनी चाहिए थी अभी, लेकिन नहीं है। ये बहुत बुरी बात है, सच बता रहा हूँ। और मेरा सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है, अगर हमारे उलेमा हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। बहुत कम तादाद में उलेमा हमारे साथ हैं, क्योंकि उलेमाओं का पॉलिटिकली जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये नेता उलेमाओं को बहका लेते हैं और उनको अपने हिसाब से अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सही काम है, अच्छा काम है, जिसमें सच में जरूरत है हर तरह के रहनुमाओं की, हर फील्ड के रहनुमाओं की, हर तरह की लीडरशिप की, वो लोग यहाँ नहीं आ रहे उस तरह से जिस तरह से आना चाहिए। सच बता रहा हूँ, हाँ, आप और हम सबका नंबर आएगा अगर हम लोग एकजुट होकर इस तरह की फांसीवादी ताकतों से और इस तरह की गंदी सोच रखने वालों से नहीं लड़ेंगे। तो मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग एकजुट हो जाइए और मजबूती से इस मुहिम को तेज करो। यकीन मानिए, अशोक गहलोत साहब अभी भी आ सकते हैं, उन्हें कहना पड़ेगा। और क्योंकि 6-7 महीने बाद चुनाव है, हमारा एक एक वोट कीमती है। अभी वर्तमान सरकार एक एक एमएलए के लिए तरसी थी, आप लोगों को पता है, बीच में सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। हर विधायक को ये एक वोट भी एक विधायक के लिए कीमती है। बहुत सारे दलाल टाइप के लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं, बहुत सारे उनसे जो विरोध कर रहे हैं, कामा विधानसभा में भी तुम्हारे वोट से क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कह रहे हैं बहुत सारे लोग। एक एक वोट से फर्क पड़ता है। सीपी जोशी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था, उसको एक वोट नहीं मिला, मुख्यमंत्री की लाइन से आउट हो गया, किक आउट हो गया। आप लोगों के एक एक वोट की कीमत है, और हमारी वोट की कीमत हम तभी वसूलेंगे जब हमें जो सरकार हुकूमत कर रही है वो हमें हमारा हक देगी। ऐसे है या नहीं है भाइयों? हाँ, इसलिए जागो। सच बता रहा हूँ, कल को मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार में किसी के भी साथ हादसा हो सकता है। अगर कुछ होता है, आप लोगों के भी माँ बहन भाई सब बाहर रहते हैं यार, हम किससे उम्मीद करेंगे? हमारे रहनुमा हमारे साथ नहीं है। अगर यार जाहिदा जी और जलीस जी आ रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे अशोक गहलोत साहब? ये लोग कहें कि नहीं हमारे लोग संतुष्ट नहीं है, हमारे जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है वो संतुष्ट नहीं है। आप लोग इसमें ऐसे ही करो जैसे दूसरों के साथ आपने किया है, जो बर्ताव आपने दूसरों के साथ किया है। कन्हैया कुमार के परिवार को, उसके बेटे हैं तरुण और यश, दोनों को क्लर्क की नौकरी दी है, 50-50 हजार तनख्वाह मिलती है उनको हर महीने। हमारे बच्चों को भी ये सब मिलना चाहिए।